नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। आज के इस शुभ अवसर पर, दर्शन दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग श्री मां का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का यह सत्र आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। ओम। सावित्री पर्व 12 उपसंहार पृष्ठ 715 715 द रिटर्न टू अर्थ, पृथ्वी पर पुनरागमन। पिछले सर्ग में हमने देखा कि परम प्रभु सावित्री की प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और सावित्री सत्यवान की आत्मा को लेकर धरा पर लौट आती हैं। सावित्री और सत्यवान वृक्षों की छाया में अब उसी स्थान पर लेटे हैं जहां सत्यवान की मृत्यु हुई थी। सावित्री अब पूर्णतः बदल चुकी हैं। वे संपूर्ण जगत से एकात्म हैं, उससे विशाल हैं और उसे धारण किए हुए हैं। Human she was once more, Earth Savitri, yet felt in her illimitable change. तो सावित्री एक बार पुनः मानव रूप में आ गई हैं, परंतु वे अपने अंतर में एक असीम परिवर्तन अनुभव कर रही हैं। Human she was once more, Earth Savitri, yet felt in her illimitable change. और सावित्री धरा और स्वर्ग दोनों से ही अब विशाल हैं। A power dwelt in her soul, too great for earth. A bliss lived in her heart, too large for heaven. तो अब सावित्री की आत्मा में एक ऐसी शक्ति निवास कर रही है जो पृथ्वी के सामर्थ्य से कहीं अधिक महान है। ए पावर ड्वेल्ट इन हर सोल, टू ग्रेट फॉर अर्थ। अ ब्लिस लिव्ड इन हर हार्ट, टू लार्ज फॉर हेवन। और उसके हृदय में अब एक ऐसा आनंद निवास कर रहा है जो स्वर्ग के सामर्थ्य से भी कहीं अधिक विशाल है। अर्थात सावित्री धरा और स्वर्ग दोनों से विशाल है और उनके अंतर में विचारों के सामर्थ्य से परे एक प्रकाश, एक ऐसा प्रकाश जो कि विचारों में नहीं बांधा जा सकता या जिसे विचारों में नहीं पकड़ा जा सकता, और एक ऐसा प्रेम जो पार्थिव भावनाओं के सामर्थ्य से परे है, वह सावित्री के अंतर में निवास कर रहा है। लाइट टू इंटेंस फॉर थॉट एंड लव टू बाउंडलेस फॉर अर्थ इमोशन लिट हर स्काईज ऑफ माइंड। तो एक ऐसा प्रकाश जो विचारों की पकड़ से बहुत दूर है और एक ऐसा प्रेम जो पार्थिव भावनाओं के सामर्थ्य से परे है, अब वह सावित्री के मन को प्रकाशित कर रहा था। लाइट टू इंटेंस फॉर थॉट एंड लव टू बाउंडलेस फॉर अर्थ इमोशन lit her skies of mind and spread
through her deep and happy seas of soul. और यह प्रकाश और प्रेम सावित्री की आत्मा के गहन और प्रसन्न सागरों में व्याप्त था। सावित्री अब सकल जगत से एकात्म है। All things in time and space she had taken for hers. In her they moved, by her they lived and were. तो काल और आकाश में स्थित सभी पदार्थ अब सावित्री के अपने थे। सावित्री उनसे एकात्म थी और ये सभी पदार्थ सावित्री की सत्ता में गति करते थे। उसके कारण वे अस्तित्व में थे और सावित्री के कारण ही वह जीवित थे। All things in time and space she had taken for hers. In her they moved, by her they lived and were. अर्थात सावित्री सकल जगत से एकात्म थी और उसे धारण किए हुए थी और यह जगत जो उसके प्रेम के हित रचा गया था अब वह सावित्री से लिपट गया था। The whole wide world clung to her for delight, created for her rapt embrace of love. तो यह जो सकल विस्तृत जगत है जो उसके प्रेम के आलिंगन हित बनाया गया था अब वह सावित्री से लिपट गया था। The whole wide world clung to her for delight, created for her rapt embrace of love. सावित्री असीम थी, वो अनंत का एक रूप थी। Boundless she was a form of infinity. और सावित्री अब वर्तमान में सीमित नहीं थी, उसमें बंधी हुई नहीं थी, अपितु वे जो अनादि अतीत है और जो अनंत भविष्य है उन दोनों से वे एकात्म थी। Absorbed no longer by the moment's beat, her spirit the unending future filled and lived with all the unbeginning past. तो सावित्री अब क्षणों में नहीं बंधी हुई थी। Absorbed no longer by the moment's beat, अपितु वे अनंत भविष्य को अनुभव कर रही थी। Her spirit the unending future filled and lived with all the unbeginning past. और वह समस्त अनादि अतीत के साथ एकात्म थी। और उनका जीवन किस प्रकार था? इस परिवर्तन के पश्चात उनका जीवन एक नव उषा का विजयी आरंभ था। Her life was a dawn's victorious opening. The past and unborn days had joined their dreams. Old vanished eves and far arriving noons hinted to her a vision of prescient hours. तो उनका जीवन किस प्रकार का था? उनका यह जीवन एक नव उषा के समान था और यह जो नव उषा थी यह अपने अंतर में अतीत और भविष्य के सभी स्वप्न लिए हुए थी। The past and unborn days had joined their dreams. Old vanished eves and far arriving noons. और यह जो बीत चुकी संध्याएं थी और दूर से आती जो दोपहरियां थी वे सावित्री को एक दिव्य भविष्य का संकेत दे रही थी। Old vanished eves and far arriving noons hinted to her a vision of prescient hours. सत्यवान अभी भी
सावित्री के वक्ष पर सो रहे हैं और सावित्री अपने कोमल हाथों से उनकी पलकों पर स्पर्श करते हुए उन्हें जगाती हैं। सत्यवान उठते हैं और देखते हैं कि सावित्री उनके उठने की प्रतीक्षा कर रही हैं। वे सावित्री से प्रश्न करते हैं कि हे सावित्री, तू मुझे कहां से वापस ले आई है। सत्यवान के मन में मृत्यु के पश्चात जो कुछ घटित होता है उसकी एक धूमिल स्मृति शेष है। वे सावित्री से प्रश्न करते हैं कि हे सावित्री, अंधकार, विलोपन और मृत्यु के लिए संसार का दावा करने वाला मृत्यु का देव, वह मृत्यु का देव जो भगवान और आत्मा को अस्वीकार कर रहा था, वह कहां गया है। फिर वे कहते हैं, क्या यह सब एक स्वप्न था या सुषुप्ति में देखा गया कोई दृश्य। और सावित्री इसका एक संक्षिप्त और परोक्ष उत्तर देती हैं। सावित्री सत्यवान से कहती हैं कि हमारा वियोग एक स्वप्न था, हम साथ हैं, जीवित हैं, यही सत्य है। बट शी रिप्लाइड, आवर पार्टिंग वॉज द ड्रीम, वी आर टुगेदर, वी लिव, ओ सत्यवान। हमारा अलग होना एक स्वप्न था, हम साथ हैं, हम जीवित हैं, यही सत्य है। और फिर सावित्री सत्यवान से कहती हैं कि केवल एक परिवर्तन हुआ है कि हमने मृत्यु की रात्रि को पीछे छोड़ दिया है और हमने भगवान के द्वार को स्पर्श किया है। Only our souls have left death's night behind and stood at Godhead's gate, limitless, free. तो हमारी आत्माओं ने मृत्यु की रात्रि को पीछे छोड़ दिया है और हमारी असीम और स्वतंत्र आत्माओं ने भगवान के द्वार को स्पर्श किया है। Only our souls have left death's night behind and stood at Godhead's gate, limitless, free. सत्यवान सावित्री को देखकर आश्चर्यचकित हैं और वे सावित्री से प्रश्न करते हैं कि हे सावित्री, तुझमें ये कौन सा महान परिवर्तन दिखाई दे रहा है। But he, with a new wonder in his heart and a new flame of worship in his eyes, what high change is in thee, O सावित्री। तो सत्यवान सावित्री को इस नए रूप में देखने के पश्चात उनके हृदय में आश्चर्य है और उनके हृदय में आराधना की एक नव ज्योति प्रकट हुई है। But he, with a new wonder in his heart and a new flame of worship in his eyes, what high change is in thee, O सावित्री। तो वे सावित्री से कहते हैं, हे सावित्री, तुझ में ये कौन सा महान परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और सत्यवान इससे आगे कहते हैं कि हे सावित्री, पूर्व में मैंने अपने हृदय में प्रतिष्ठित तेरी प्रतिमा को अंगीकार किया था, परंतु इस महान परिवर्तन के पश्चात अब तुम मानवीय आराधना के लिए बहुत उन्नत और महान हो गई हो। बट नाउ thou seemest almost too high and great for mortal worship। अर्थात तुम अब मानवीय पूजा के लिए लगभग बहुत उन्नत और महान प्रतीत हो रही हो। Time lies below thy feet and the whole world seems only a part of thee। ये जो काल है जो इस जगत को चला रहा है, वह तेरे चरणों के नीचे स्थित है
टाइम लाइज बिलो दाई फीट एंड द होल वर्ल्ड, और यह सकल जगत ऐसा प्रतीत होता है, सीम्स ओनली अ पार्ट ऑफ दी, कि वह तेरा एक अंश मात्र ही है। अर्थात तू इस सकल जगत और सकल काल से भी महान दिखाई दे रही है। यह परिवर्तन तेरे मुख पर दिखाई दे रहा है। टाइम लाइज बिलो दाई फीट एंड द होल वर्ल्ड सीम्स ओनली ए पार्ट ऑफ दी। और फिर वे कहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हे सावित्री, तू अज्ञात अनंताओं से आई है। और फिर वे सावित्री से निवेदन करते हैं कि हे सावित्री, यदि तू दूर स्थित स्वर्गों में और अज्ञात अनंताओं तक आरोहण करती है, तो भी मुझे तेरी आवश्यकता है। तू धरा पर मेरे साथ निवास कर। If to fill these thou lift thy sacred flight, my human heart will still demand thy bliss. तो वे सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, यदि इन दूर स्थित स्वर्गों और अज्ञात अनंताओं को संतुष्ट करने के लिए तू अपनी पवित्र उड़ान को और ऊंचा ले जाती है, अर्थात तू इन लोकों को स्पर्श करती है, तो भी मेरा पार्थिव जीवन तेरे आनंद की मांग करेगा। If to fill these thou lift thy sacred flight, my human earth will still demand thy bliss. और फिर वे कहते हैं कि हे सावित्री, तू इस धरा पर रहे, तू मेरे साथ विचरण कर और तू मेरे जीवन को समृद्ध कर। Make still my life through thee a song of joy, and all my silence wide and deep with thee. तो हे सावित्री, तू मेरे साथ निवास कर, मेरे साथ विचरण कर इस धरा पर, और मेरे जीवन को आनंद का एक गीत बना दे। Make still my life through thee a song of joy, and all my silence wide and deep with thee. और मेरे मौन को अपने स्पर्श से विस्तृत और गहन बना दे। इसके पश्चात सावित्री सत्यवान को उत्तर देती हैं कि सब कुछ बदल गया है, फिर भी सब कुछ पहले जैसा ही है। All now is changed, yet all is still the same. तो सब कुछ बदल गया है, परंतु फिर भी सब कुछ पहले जैसा ही है। All now is changed, yet all is still the same. Lo, we have looked upon the face of God, our life has opened with divinity. हमने भगवान का दर्शन कर लिया है और हमारा जीवन दिव्यता से खिल गया है। Lo, we have looked upon the face of God, our life has opened with divinity. और फिर वे कहती हैं कि हमने परमात्मा से एकत्व प्राप्त कर लिया है और हमारे पार्थिव जीवन में निहित उसके उद्देश्य को जान लिया है। We have born identity with the Supreme. हम परमात्मा से एक हो गए हैं and known His meaning in our mortal lives. और हमारे पार्थिव जीवन में उसके निहित उद्देश्य को हमने जान लिया है। We have born identity with the Supreme and known His meaning in our mortal lives. और फिर सावित्री कहती हैं कि भागवत स्पर्श से हमारा प्रेम और अधिक महान हो गया है, परंतु पार्थिव प्रेम का कोई भी पक्ष
पीछे नहीं छूट गया है। Our love has grown greater by that mighty touch and learned its heavenly significance, yet nothing is lost of mortal love's delight. तो भगवान के स्पर्श से हमारा प्रेम और अधिक महान हो गया है और हमारे प्रेम ने अपने स्वर्गिक अर्थ को पा लिया है। Yet nothing is lost of mortals love's delight. परंतु फिर भी पार्थिव प्रेम के आनंद का कोई भी अंश नहीं छूट गया है। और अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि जो स्वर्ग का स्पर्श है वो धरा को रूपांतरित तो करता है, उसे परिपूर्ण तो करता है, परंतु उसका निषेध नहीं करता, उसको नष्ट नहीं करता। Heaven's touch fulfills but cancels not our art. तो स्वर्ग का स्पर्श धरा को परिपूर्ण तो करता है परंतु उसे समाप्त नहीं करता। और सावित्री कहती हैं कि इस परिवर्तन के पश्चात भी मैं वही सावित्री हूं, मैं पहले जैसी ही हूं। All that I was before, I am to thee still. वह सब कुछ जो मैं पहले थी वह सब मैं तेरे लिए अब भी हूं। और इसके पश्चात सावित्री सत्यवान से कहती हैं कि हमने इस परिवर्तन के पश्चात भगवान के द्वार को स्पर्श करने के पश्चात इस जगत का सत्य जान लिया है। और वह सत्य क्या है कि यह जगत भगवान का घर है, भगवान स्वयं इसमें छिप गए हैं और अब प्रेम और एकत्व द्वारा अपने को पाने का पुनः प्रयास कर रहे हैं। ए प्लेइंग ग्राउंड एंड ड्वेलिंग हाउस ऑफ गॉड। तो यह जो जगत है वो भगवान की लीला का एक रंगमंच है, उसका धाम है। A playing ground and dwelling house of God who hides himself in bird and beast and man. और ये भगवान अपने को पक्षी, पशु और मानव में छिपा लेता है, अर्थात वह स्वयं इस प्रकृति में प्रवेश कर गया है। Sweetly to find himself again by love, by oneness. और वह अब प्रेम और एकत्व द्वारा एक बार पुनः स्वयं को पाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो यह इस जगत का सत्य है जो सावित्री सत्यवान को बता रही हैं। ए प्लेइंग ग्राउंड एंड ड्वेलिंग हाउस ऑफ गॉड who hides himself in bird and beast and man, sweetly to find himself again by love, by oneness. और फिर सावित्री सत्यवान से कहती हैं कि अब इस परिवर्तन के पश्चात दुख समाप्त हो गया है और अब केवल आनंद ही शेष है। आओ हम सभी को आनंद बांटें। Let us give joy to all, for joy is ours. आओ हम सभी को आनंद बांटें क्योंकि आनंद हमारा है। और फिर वे सत्यवान से कहती हैं कि हे सत्यवान, अब सांझ हो गई है और आओ अब हम लौट चलते हैं। इसके पश्चात सावित्री सत्यवान को एक और सत्य बता रही हैं। वे सत्यवान को बता रही हैं कि उन्होंने इस धरा पर जन्म क्यों लिया है। तो पहले वे बताती हैं कि उन्होंने किस लिए इस धरा पर जन्म नहीं लिया है, तो उसको वो स्पष्ट कर रही हैं। For not for ourselves alone our spirits came out of the veil of the unmanifest, out of the deep, immense, unknowable,
upon the ignorant breast of dubious earth into the ways of laboring seeking men, two fires that burn towards that parent sun, two rays that travel to the original light. तो सत्यवान और सावित्री कौन है? टू फायर्स दैट बर्न टूवर्ड्स दैट पेरेंट सन। तो ये वो दो अग्नि शिखाएं हैं जो अपने परम पिता सूर्य की ओर उठ रही हैं। टू रेज दैट ट्रेवल टू द ओरिजिनल लाइट, ये वो दो किरणें हैं जो आदि प्रकाश की ओर, वह जो प्रथम प्रकाश है उसकी ओर यात्रा कर रही है। टू फायर्स दैट बर्न टूवर्ड्स दैट पेरेंट सन, टू रेज दैट ट्रेवल टू द ओरिजिनल लाइट। और ये आई कहां से हैं? आउट ऑफ द वेल ऑफ द अनमैनिफेस्ट, वो जो परम अव्यक्त है उसका जो आवरण है उसके पीछे से निकलकर वे आई हैं। आउट ऑफ द वेल ऑफ द अनमैनिफेस्ट, आउट ऑफ द डीप इमेंस अननोएबल, और वह जो विशाल परम अज्ञेय है उसके गहन अंतर से बाहर निकलकर ये दो किरणें आई हैं। कहां आई हैं? अपॉन द इग्नोरेंट ब्रेस्ट ऑफ ड्यूबियस अर्थ। तो वे इस धरा के अज्ञ वक्ष पर आई हैं। और कहां आई हैं? इनटू द वेज ऑफ लेबरिंग सीकिंग मैन, वे मनुष्यों के मध्य आई हैं जो श्रम कर रहे हैं, सत्य और आनंद को खोज रहे हैं। उनके बीच ये दो किरणें आई हैं। फॉर नॉट फॉर अवर सेल्फ अलोन अवर स्पिरिट्स केम, परंतु हमारी आत्माएं केवल अपने लिए इस धरा पर मनुष्यों के बीच में नहीं आई हैं। For not for ourselves alone our spirits came out of the veil of the unmanifest, out of the deep, immense, unknowable, upon the ignorant breast of dubious earth, into the ways of laboring, seeking men, two fires that burn towards that parent sun, two rays that travel to the original light। ये जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं इसमें सावित्री बता रही हैं कि सावित्री और सत्यवान किस लिए इस धरा पर आए हैं। टू लीड मैन सोल टुवर्ड्स ट्रुथ एंड गॉड वी आर बोर्न। तो मनुष्य की आत्मा को सत्य और ईश्वर की ओर ले जाने के लिए हमने जन्म लिया है। टू ड्रा द चेकर्ड स्कीम ऑफ मॉर्टल लाइफ इनटू सम सेम्बलेंस ऑफ द इमॉर्टल्स प्लान। तो ये जो पार्थिव जीवन की उबड़ खाबड़ रचना है, चेकर्ड स्कीम ऑफ मॉर्टल लाइफ, उसको इनटू सम सेम्बलेंस ऑफ द इमॉर्टल्स प्लान, उसको अमर प्रभु की परियोजना में ढालने के लिए हमने इस धरा पर जन्म लिया है। टू शेप इट क्लोजर टू एन इमेज ऑफ गॉड, और मनुष्य की आत्मा को भगवान की छवि के अनुरूप ढालने के लिए ए लिटल नियरर टू द आइडिया डिवाइन, और उसे दिव्य भाव के कुछ और निकट ले जाने के लिए हमने इस धरा पर जन्म लिया है। टू लीड मैन सोल टुवर्ड्स ट्रुथ एंड गॉड वी आर बोर्न, टू ड्रॉ द चेकर्ड स्कीम ऑफ मॉर्टल लाइफ इनटू सम सेम्बलेंस ऑफ द इमॉर्टल्स प्लान, टू शेप इट क्लोजर टू एन इमेज ऑफ गॉड, a little nearer to the idea divine। अर्थात सत्यवान और सावित्री ने मनुष्य को
सत्य और ईश्वर की ओर ले जाने के लिए इस धरा पर जन्म लिया है। अब ये जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं वे हमें बता रही हैं कि सावित्री और सत्यवान का परस्पर संबंध कैसा है। तो सावित्री और सत्यवान सदा के लिए एक ही हैं, परंतु उन्होंने सृष्टि के आनंद हेतु दो देह में इस धरा पर जन्म लिया है। तो वो एक हैं और उन्होंने दो देह धारण की है। टू सोल्ड टू बॉडी फॉर द जॉयज ऑफ टाइम। तो उनकी आत्माएं जो सदा के लिए एक थी, उन्होंने काल में आनंद के लिए, इस सृष्टि में आनंद को प्रकट करने के लिए दो आत्माएं और दो देह धारण की हैं। टू सोल्ड टू बॉडीज फॉर द जॉयज ऑफ टाइम। हम इन पंक्तियों को इस प्रकार भी देख सकते हैं कि भगवान और भगवती एक ही हैं, पर सृष्टि की रचना हेतु वे दो अलग अलग देह में जन्म लेते हैं। काल के आनंद के लिए, एक महान कर्म के लिए उन्होंने दो देह में जन्म लिया है। और ये पंक्तियां श्री अरविंद और श्री मां पर भी लागू होती हैं। वे दोनों एक हैं, परंतु उन्होंने इस जगत को सत्य की ओर ले जाने के लिए, मनुष्य की आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाने के लिए इस धरा पर दो देह में जन्म लिया है। और इसके पश्चात सावित्री सत्यवान को अपने आलिंगन में ले लेती हैं। इन कुछ आत्मीय क्षणों के पश्चात सत्यवान और सावित्री अपनी कुटी की ओर चल देते हैं। मार्ग में उनकी भेंट राजसी वस्त्र पहने हुए मनुष्यों के एक समूह से होती है। सत्यवान के पिता और राजा ध्युमितसेन उस दल का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके आंखों की ज्योति लौट आई है और उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया है। वे आत्मविश्वास से पूर्ण हैं और एक शक्तिशाली सम्राट के समान चल रहे हैं और उस दल का नेतृत्व कर रहे हैं। यह जो मनुष्य का समूह है, ये सत्यवान और सावित्री को, क्योंकि इन्हें वापस लौटने में देर हो गई है, इनको ढूंढते हुए वन की ओर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी रानी और सत्यवान की मां भी हैं, परंतु उनके चेहरे का भाव आज बदला हुआ है। सामान्यतः सत्यवान की जो मां है, उनका चेहरा थका हुआ और विवर्ण रहता था, क्योंकि उनके ऊपर उस परिवार का बोझ था। परंतु आज इस परिवर्तन के पश्चात उनके मुख पर आशा का तेज है। और जैसे ही वे लोग सत्यवान और सावित्री के समीप आते हैं, तो सत्यवान के माता पिता आगे बढ़ते हुए सत्यवान को अपनी बाहों में ले लेते हैं। और तब ध्युमितसेन उल्हा न देते हुए सत्यवान से पूछते हैं कि आज जब मेरे नेत्रों की ज्योति वापस लौट आई है और मुझे अपना राज्य वापस मिल गया है, तुम इस दिव्य घड़ी पर कहां अनुपस्थित थे? तुम उस समय मेरे पास क्यों नहीं थे? और फिर वे सावित्री की ओर देखते हैं और सावित्री को दोष देते हुए कहते हैं कि हे सावित्री, तुम जानती हो कि सत्यवान मेरा जीवन है, फिर सत्यवान को आज वापस लाने में तुमने देर क्यों कर दी है? सत्यवान अपने पिता के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ले ऑल ऑन हर, शी इज द कॉज ऑफ ऑल। इस सब का दोष सावित्री को दो, सावित्री ही इस सब का कारण है। और फिर वे अपने पिता को बताते हैं कि मैं इस देह को त्याग कर सुदूर अनंताओं में भटक गया था, परंतु सावित्री के कारण ही मैं इस धरा पर
पुनः लौट आया हूं। ले ऑल ऑन हर, शी इज द कॉज ऑफ ऑल। इस पंक्ति को हम एक दूसरी प्रकार से भी देख सकते हैं, एक दूसरे भाव में भी पढ़ सकते हैं। ले ऑल ऑन हर, शी इज द कॉज ऑफ ऑल। अर्थात अपने जीवन का संपूर्ण भार श्री मां पर छोड़ दो, केवल उन्हीं पर आश्रित रहो। सकल सृष्टि में जो कुछ घट रहा है उसका एकमात्र उद्गम और कारण वही श्री मां है। ले ऑल ऑन हर, शी इज द कॉज ऑफ ऑल। अब वहां पर जो उपस्थित सभी मनुष्य हैं वो सावित्री का जो दीप्तमान चेहरा है और चमत्कारी रूप है देखकर चकित हैं, और वे सभी सावित्री को देखकर बोलते हैं कि आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह जो सब कुछ घटित हुआ है, यह जो प्रत्येक चमत्कार हम देख रहे हैं, वह सब सावित्री की रूपांतरकारी शक्ति का ही परिणाम है। इफ दिस इज शी ऑफ whom the world has heard, यदि यह वही है जिसके विषय में संसार ने सुना है, वंडर नो मोर एट एनी हैप्पी चेंज, तब किसी भी सुखद परिवर्तन पर आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हो रहा है इनकी उपस्थिति के कारण हो रहा है। इफ दिस इज शी ऑफ whom the world has heard, wonder no more at any happy change. Each is a miracle of felicity, of a transmuting heart, the alchemy is. तो यह जो प्रत्येक आनंदमयी चमत्कार है, each is a miracle of felicity, of her transmuting heart, the alchemy is. वह इसके हृदय की रूपांतरकारी शक्ति का एक सामान्य कार्य है, एक सहज चमत्कार है। अर्थात यह जो चमत्कार दिखाई दे रहे हैं, यह सावित्री के लिए एक सामान्य कार्य है। ईच इज ए मिरेकल ऑफ फेलिसिटी, ऑफ हर ट्रांसम्यूटिंग हार्ट, द एल्केमी इज। और तब वहां पर उपस्थित एक ऋषि सावित्री से प्रश्न करते हैं। वे सावित्री से पूछते हैं कि हे सावित्री, तू कौन सा प्रकाश और कौन सी शक्ति लाई है जिसने हमारे लिए एक नए और महानतर आनंद के युग का द्वार खोल दिया है। और तब सावित्री उस ऋषि को उत्तर देती हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। सभी को प्रेम करना और उनसे एकात्मता अनुभव करना ही सच्चा जीवन है, और यही मेरे जीवन का मूल मंत्र है। अवेकन टू द मीनिंग ऑफ माई हार्ट। तो सावित्री कह रही हैं कि मैं अपनी अंतरात्मा के सत्य के प्रति जागृत हो गई हूं। अवेकन टू द मीनिंग ऑफ माई हार्ट, दैट टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव। कि प्रेम और एकात्मता को अनुभव करना ही सच्चा जीवन है। अर्थात सभी को प्रेम करना और उनसे एकात्मता अनुभव करना ही सच्चा जीवन है। एंड दिस द मैजिक ऑफ अवर गोल्डन चेंज। और यही हमारे जीवन के स्वर्णिम परिवर्तन का कारण है। इज ऑल द ट्रुथ आई नो और सीक, ओ सेज। हे ऋषि, यही एकमात्र सत्य है जिसे मैं जानती हूं या खोजती हूं। इज ऑल द ट्रुथ आई नो और सीक, ओ सेज। तो बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। सावित्री कह रही हैं कि मात्र यही एक सत्य है जो मेरे जीवन का सत्य है, उसका आधार है।
awaken to the meaning of my heart that to feel love and oneness is to live, and this the magic of our golden change is all the truth I know or seek, ओ सेज। और इसके पश्चात वे सभी लोग राजमहल की ओर चल देते हैं। अब यह जो पंक्ति हमारे समक्ष है, यह इस महाकाव्य की अंतिम पंक्ति है, और इस पंक्ति में श्री अरविंद यह जो आज का महान और स्वर्णिम दिवस है, उसकी यह जो भव्य रात्रि है, उसके विषय में बता रहे हैं। एंड इन हर बूजम नर्स्ड अ ग्रेटर डॉन। और यह जो रात्रि है, यह अपने अंतर में एक महतर उषा को संजोए हुए है, एक स्वर्णिम युग को पोषित कर रही है। एंड इन हर बूजम नर्स्ड अ ग्रेटर डॉन। और इस रात्रि के साथ ही एक नवयुग का अर्थात स्वर्णिम युग का आरंभ हो जाता है। तो यहाँ पर यह महाकाव्य समाप्त हो जाता है। हम अंत में एक यह पंक्ति, इस पर पुनः मनन कर लेते हैं। यह पंक्ति हमारे लिए एक महामंत्र के समान है, एक परम संदेश भी है, दैट टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव। अर्थात सभी को प्रेम करना और उनसे एकात्मता अनुभव करना ही सच्चा जीवन है। और इस प्रकार सत्यवान और सावित्री की यह दिव्य कथा इस महामंत्र के साथ, इस दिव्य संदेश के साथ पूर्ण हो जाती। तो हम लोग यहाँ पर शांति मंत्र का पाठ करते हुए और आज के इस शुभ अवसर पर एक बार पुनः श्री माँ का चरण स्पर्श करते हुए, उन्हें धन्यवाद देते हुए इस सत्र को यहाँ विराम देंगे। शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।